नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही मशहूर अपकमिंग आईपीओ ऑफ कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की डिटेल वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसके हर सेगमेंट पे बात करेंगे। उसकी आईपीओ साइज क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड इशू डेट क्या हो सकता है, लॉट साइज क्या हो सकता है, उसकी फ़िलहाल जीएमपी कितनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों, ऑफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ का जो साइज है 7,000 करोड़ रुपीज़ का है। बहुत बड़ा आईपीओ, मेन बोर्ड की ये आईपीओ होने वाली है जिसकी साइज 7,000 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें 1250 करोड़ रुपीज़ जो है ये फ्रेश इशू है। बाकी 5750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर दोस्तों इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड डेट जो शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल अभी आया हुआ नहीं है। मंडे और ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है कि इसका शेड्यूल आ जाए। कब से स्टार्ट होगा, कब ओपनिंग डेट है, कब क्लोजिंग डेट है, कब इसका अलॉटमेंट होगा एंड कब लिस्टिंग होगी। अगर दोस्तों इसकी प्राइस बैंड की बात करें, इसकी भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। प्राइस बैंड भी एक्सपेक्टेड है, मंडे टू ट्यूसडे तक के अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी का रिजर्वेशन 50% है, रिटेल का 35% है और इसमें एचएनआई का 15% है। इस 15% में बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई दोनों इंक्लूडेड है। बिग एचएनआई के लिए 10%, स्मॉल एचएनआई के लिए 15%। इसमें जो रिजर्वेशन है दोस्तों, और आईपीओ में जैसे रिजर्वेशन रहता है एज यूजुअल है, ठीक उन्हीं के जैसे है। अगर दोस्तों इस कंपनी के फाउंडेशन के बारे में बात करें तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 में एक कंपनी क्या हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। ये जो कंपनी है ये बिलोंग्स करती है सुपोरजी पोलोंजी ग्रुप से। सुपोरजी पोलोंजी ग्रुप से बहुत रिकॉग्नाइज ग्रुप है जिनका बिजनेस 60 सालों से इस इंडिया में और अपार्ट फ्रॉम इंडिया दूसरे कंट्री में भी है। अगर इस कंपनी के कुछ और ज़्यादा डिटेल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं तो एज ऑफ सितंबर 30, 2023 द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 76 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 15 कंट्रीज। ये 15 कंट्री में, इंडिया में तो की है, इंडिया के अलावा और 15 कंट्री में 30 सितंबर 2023 तक टोटल 76 प्रोजेक्ट्स किया है। अगर मोनेटरी टर्म्स में उन टोटल 76 प्रोजेक्ट्स का अगर मोनेटरी टर्म्स में हम वैल्यू देखते हैं तो लगभग 522.20 बिलियंस में उसका होगा। अगर इसके सेकेंड कंडीशंस हम देखते हैं, एज ऑफ सितंबर 30, 2023 द कंपनी है 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 13 कंट्रीज। और ये तो कंप्लीट जो प्रोजेक्ट हुआ उसकी बात किए थे। अभी जो ऑनगोइंग इसके प्रोजेक्ट है टोटल 67 प्रोजेक्ट्स है, जो इंडिया के अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये 13 और कंट्रीज में। अगर जिसकी मोनेटरी वैल्यू में हम डिमांड देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 348.88 बिलियंस है। इससे पता चलता है दोस्तों इस कंपनी का इंडिया के अलावा और दूसरे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत रिकॉग्नाइज कंट्री है जिनका बिजनेस पिछले 60 सालों से इंडिया और अदर 15 कंट्रीज में चलता है। ये सापुरजी पोलोंजी ग्रुप से बिलोंग्स करती है। दोस्तों, इस एक कंट्री एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक ये फैली हुई है। इनका जो बिजनेस है कंपनी का, किन फील्ड में हम देखते हैं, मैरीन फील्ड में है, पोर्ट्स में है, हार्बर एंड जेटी में है। जेटी बंदो हार्बर जेटी उसको बोलते हैं जहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आकर के खड़ी होती है, वैसे ही जो पानी के जहाज़ है, शिप है, वो आकर के जेटी पे खड़ी, कहीं से भी अगर वो किसी भी कंट्री से या कहीं से भी आती है तो जेटी पे खड़ा होती है। तो जेटी, ड्राई डॉक्स, वेट बेसिन, ब्रेक बेसिन, इन सभी का एक कंपनी क्या है, कंस्ट्रक्शन करती है और उसका रिपेयर ओवरहॉलिंग भी करती है। मीन्स मैरीन लाइंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ है, चाहे पोर्ट की बात करें, जेटी की बात करें या ड्राई डॉक्स की बात करें जहाँ शिप्स वगैरह का सर्विसिंग होता है, इन सभी में इसका बिजनेस है उनके मैन्युफैक्चरिंग में। सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स कवर हाईवे, रोड्स, इंटरचेंज, माइनिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हाईवे के निर्माण में भी काम करती है, रोड्स के भी निर्माण में काम करती है और माइनिंग से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी करती है।
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है, जैसे कि आपको ब्रिज बनाना हो, फ्लाईओवर बनाना हो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाना हो। उसके बाद जो वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स कवर्स अंडर डैम्स, बैरेज, टनल्स, ये सब का भी ये निर्माण करती है। उसके बाद जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनी है उनके लिए कंस्ट्रक्शन का ये काम करती है, चाहे वो ऑफशोर की बात हो या ऑनशोर की बात हो। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी की अगर फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अट्रैक्टिव है और कंपनी 7,000 करोड़ का आईपीओ लेकर के आ रही है और इसकी बिजनेस भी अच्छी है। तो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इसका जीएमपी अभी तक मार्केट में ओपन नहीं हुआ है, बट ये एक्सपेक्टेड है इसकी जीएमपी भी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिनों में इसके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। दोस्तों अगर इसके 2 ईयर्स का हम कंपेरिजन करें तो 2022 में इसका जो असेट्स था 12,973 करोड़ का था, जो बढ़ करके 31 मार्च 2023 को 14,301 करोड़ हो गया। रिवेन्यू की बात करें तो 11,269 करोड़ से इसका इंक्रीज होकर के 12,844 करोड़ हो गया। अगर पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो टोटल 357 करोड़ से बढ़ करके 31 मार्च 2023 को 410.86 करोड़ हो गया। मीन्स ओवरऑल दोस्तों इस कंपनी का जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है एवरेज है, और जिन सेक्टर में कंपनी काम करती है वो सेक्टर पूरा इंडियन मार्केट के, पूरा वर्ल्ड मार्केट का सबसे अट्रैक्टिव सेंटर है। जो एक कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो सारे मोस्ट डिमांडेड कंपनी के अंडर करती है। तो प्लीज़ दोस्तों इस आईपीओ के लिए आप मेंटली और इकोनॉमिकली तैयार रहिए, और आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करना है या नहीं करना है, जब पूरे इसके डिटेल्स आ जाएंगे तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसकी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।